नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। आज हम बात करने जा रहे हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बढ़ती मुश्किलों की। वो मुसीबतें जो पाकिस्तान ने खुद ही अपनी किस्मत में लिखवा दी। इस्लामिक नेटो का ख्वाब सजाए पाकिस्तान इन दिनों अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसकी कोशिशें कहीं से भी कामयाब होती हुई नहीं दिख रही है। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। और अब बात करते हैं मुश्किलों से गिरते जा रहे पाकिस्तान की। ये वो मुश्किलें हैं जो पाकिस्तान ने ज्यादा कलमंद बनने के चक्कर में अपनी ही किस्मत में लिखवा ली हैं। इस बारे में आपको ज्यादा जानकारी दे उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं समंदर में जहाज के जलने की, समंदर में ये जो जहाज जल रहा है वो किसी और देश का नहीं है, ये पाकिस्तान का है। और इस पर हमले की जिम्मेदारी ली है ईरान की सेना ने, और उन्होंने बाकायदा इसके साथ एक ट्वीट भी किया है, एक पोस्ट भी किया है एक्स पर, जिसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान बिना इजाजत के तेल ले जाने की गुस्ताखी कर रहा था, जिसकी सजा ये दी गई है। अब जरा देखिए कि जहाज के हालात क्या हो गए हैं। ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। आसमान में सिर्फ और सिर्फ काले धुएं का गुबार उठ रहा है और ये पूरी तरीके से जलते हुए आग में नजर आ रहा है। अब आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान इजराइल और ईरान के बीच में पिसता हुआ नजर आ रहा है। वो इजराइल का विरोध अमेरिका के डर से नहीं कर पा रहा है और ईरान का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। बताया यह जा रहा है कि पाकिस्तान के झंडे वाला एक जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने की कोशिशें कर रहा था। इसके साथ ही ईरान की तरफ से एक बड़ा दावा कर दिया गया है कि जहाज को रोकने के लिए चेतावनी दी गई, लेकिन जहाज की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। और ये तो वो करते ही हैं। इसके बाद जहाज पर हमला कर दिया गया और जहाज पर हमला करने के बाद उसे नष्ट कर दिया गया। ये देखिए जरा कि पाकिस्तान का इस पर झंडा लगा हुआ था। ये जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने की कोशिश कर रहा था। ईरान ने यह दावा किया है कि जहाज को रोकने के लिए उसकी तरफ से चेतावनी जारी की गई, लेकिन जहाज की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया, जिसके बाद जहाज पर हमला किया गया और उसे नष्ट कर दिया गया है। इससे पहले भी अगर मैं 23 मार्च की बात करूं तो पाकिस्तान ने हॉर्मुज पार कर रहे जहाज सेलर को रोक दिया था। यह जहाज यूएई में शारजाह से कराची जा रहा था। इससे पहले अमेरिका को तेल से भरे टैंकर दिए जाने को लेकर के ईरान ऐतराज जता चुका है। उधर इजराइल और अमेरिका ने तेहरान में पाकिस्तानी दूतावास के करीब बमबारी कर दी। पाकिस्तान इस मुद्दे पर इजराइल को कहा कि दुनिया भर में अगर उसके राजनयिक को कुछ भी नुकसान हुआ तो अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। इस बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिशें भी कामयाब होती नहीं दिख रही। अब जरा ये सोचिए, एक तरफ ट्रंप है, एक तरफ अब्बास अरागची खड़े हुए हैं, क्योंकि उनके जो नेता है वो तो खामने बाहर नहीं आते, और एक तरफ खड़े हुए हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि मैं आप लोगों के बीच में मध्यस्थता करवाऊंगा। लेकिन ये मध्यस्थता नहीं हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान को उसकी असलियत ईरान की तरफ से ही दिखाई जा रही है। पाकिस्तान पर जंग में उतरने का दबाव बढ़ने का खतरा भी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में हुए समझौते के अनुसार एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और दूसरे देश को जंग में उतरना ही होगा। अब सवाल यह कि ये सऊदी के साथ ईरान के खिलाफ उतरेंगे या फिर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति में रहेंगे। पाकिस्तान में अंदरूनी हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है। जमात इस्लामी के प्रमुख हैं फजलुर रहमान, उनका कहना है कि पाकिस्तान की कोई विदेश नीति है ही नहीं, यहां केवल सेना की नीति चलती है। अब क्या कुछ कहा है उन्होंने, जरा सुनिए। हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं, हमारी बस जीएचक्यू पॉलिसी है बस। तो फजलुर रहमान को आपने सुन लिया है। अब साफ है कि जंग में उलझता जा रहा पाकिस्तान। अब आग भले ही मिडिल ईस्ट में धधक रही है, लेकिन पाकिस्तान इससे बचता हुआ तो कतई नजर नहीं आ रहा है। इस बीच बड़ी खबर पर हम चर्चा भी करेंगे, सवाल भी पूछेंगे, लेकिन उसके पहले आज की डिबेट का मुख्य सवाल क्या है वो मैं आपको बता देती हूं। सवाल यह है कि क्या यूएस का साथ देने की वजह से ईरान का पाकिस्तान पर गुस्सा भड़क गया है, और क्या पाकिस्तान इजराइल या ईरान का मुकाबला करने की स्थिति में है भी? क्या पाकिस्तान सऊदी अरब का साथ देने के लिए जंग में उतरेगा? ये तीन सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसके इर्द गिर्द इस वक्त पाकिस्तान की कूटनीति चल रही है, जो है ही नहीं, जैसा फजलुर रहमान ने कहा है, विदेश नीति। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूं। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल एस के मलिक जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़ रहे हैं, और बलोच पत्रकार अहमद मस्ती खान जुड़ रहे हैं। यूएसए से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हसन दुर्रानी, पाकिस्तानी पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर हमीद खान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद भी हैं। और सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगी कर्नल टीपी त्यागी जी, ये क्या हो रहा है? क्यों पाकिस्तान को इतनी बुरी तरीके से बीच समंदर आग लगा दी गई है?
ये पाकिस्तान को ही आग है, ये उनके किसी जहाज को आग नहीं है। जी, एक कहावत है कि काजर की कोठरी में कैसा ही सयानो जाए, एक लीक काजर की लागे ही पे लागे ही। अब पाकिस्तान अपने आप को चाहे जितना चतुर समझता हो, चाहे जितनी कोशिश करता हो कि चाइना भी मेरे साथ रहे, अमेरिका भी मेरे साथ रहे, सऊदी अरब भी मेरे साथ रहे और ईरान भी मेरे साथ रहे, ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग है इसको अपने साथ रखने में गच्चा खा गया है पाकिस्तान। क्योंकि अब सबकी समझ में आ गया है, खास तौर पे ईरान की समझ में आ गया है कि पाकिस्तान सीधे सीधे अमेरिका के तलवे चाटता है। कारण कई है। एक तो पहला यहीं से शुरू हुआ था कि भाई गाजा में बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को अपनी फौज को भेजने का फैसला क्यों लेना पड़ा? क्या वो इजराइल के पेरोल पर नहीं रहेंगे? क्या ये इजराइल को मान्यता नहीं है? क्या वो पैलेस्टीनियन के खिलाफ नहीं लड़ेंगे? खैर, पाकिस्तान की आदत रही है, पाकिस्तान ने पहले भी जॉर्डन के अंदर करीब 25,000 पैलेस्टीनियंस को मार दिया था। तो जब ईरान को ये समझ में आया, और फिर एक और बात, आज 2024 के शुरू में एक झड़प हुई थी ईरान में और पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जिधर बलूचिस्तान है उसके सामने ईरान में सिस्तान एंड बलूचिस्तान प्रोविंस है, दोनों में बलूच रहते हैं, वो दोनों एक होना चाहते हैं, इसलिए झड़प होती है। और वो जब झड़प हुई थी तो ईरान ने बाकायदा अटैक किया था पाकिस्तान में क्रॉस बॉर्डर जाकर। हालांकि पाकिस्तान ने भी रिप्लाई दी थी, लेकिन एक रिफ्ट तो वहीं से दिखाई दे गई थी। फिर और दूसरी बात कि ईरान ने को इस बात का भी दुख है और गुस्सा है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरबिया के साथ डिफेंस पैक्ट क्यों किया, और अगर डिफेंस पैक्ट किया है तो फिर ईरान को सपोर्ट करने का नाटक क्यों कर रहा है? यानी कि उसका दोहरापन ईरान की समझ में आ गया। ऐसे ही इजराइल तो पहले से ही पाकिस्तान के खिलाफ है, और वो तो किसी कीमत पे कोई इस्लामिक बम चाहता ही नहीं। तो इजराइल ने भी इसी युद्ध के अंदर ईरान में जो पाकिस्तानी एम्बेसी थी उसके पास एक बम फेंक कर उसको बता दिया। और उसको बताने का मतलब ये है कि इजराइल एक्चुअली में डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर भी सकता है। अब पाकिस्तान के साथ और दो माइनस पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये है कि वहां पे करीब 20% शिया पॉपुलेशन है जो ईरान की सपोर्ट में है। उस शिया पॉपुलेशन की सपोर्ट पाकिस्तान ने तब नहीं की जब ईरान ने 35 लोगों को अमेरिका ने इनके 35 मुसलमानों को वहां पे मार दिया, और इन्होंने अमेरिका के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। ठीक है, तो डॉक्टर हामिद से पूछ लेती हूँ, क्या हुआ? अब आप ही को ईरान आईना दिखा रहा है, आप मध्यस्थता करने की बात कर रहे हैं, ईरान कह रहा है कि पहले परमिशन तो ले लो, तो मध्यस्थता के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या हॉर्मुज़ से गुजरने के साथ साथ? देखिए, मेरा ख्याल है कि बदकिस्मती से आपको कोई भी सही न्यूज़ सही अंदाज में नहीं मिलती। इंडियन मीडिया का एक खास ही नैरेटिव होता है। बड़ी वाज़ेह सी बात है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को जो मुकाम हासिल हो रहा है, दुनिया को पाकिस्तान दुनिया की आलमी जंग रोक रहा है। पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए इंडिया को, जहां पर पेट्रोल की और सब चीज़ों की लाइनें लगी हैं, इकोनॉमिकल इमरजेंसी है। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के जो ईरान के साथ ताल्लुकात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर पूरी दुनिया जानती है, और ईरान के अंदर खुद जो मिसाइल इसराइल पे मारे जा रहे हैं उन पे थैंक यू पाकिस्तान लिखा जा रहा है, उनके ऊपर थैंक यू पाकिस्तानी नेशन लिख के इसराइल पे वो मिसाइल मार रहे हैं। पाकिस्तानी पीपल नेशन नहीं, करेक्ट करिए डॉक्टर हामिद। थैंक यू पाकिस्तानी पीपल, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके लिए धन्यवाद है, सरकार के लिए नहीं। आगे बढ़िए। और वो पाकिस्तान के नाम पर, और उसके बाद आज पाकिस्तान वहां पर खड़ा है। तुम्हारा जहाज जलाया गया स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में, क्या वो हिंदुस्तान का था? अब मुझे बताइए, एक बात बताइए, क्या वो पाकिस्तान का नहीं था? तो अब सवाल ये है कि आप झूठ के ऊपर झूठ, अच्छा झूठ कोई ऐसा, देखिए आप मेरी कनर साहब, मैंने आपकी बात सुनी ना, आप मेरी बात सुन लें काइंडली। मैं सुनता हूँ, बोलिए। काइंडली, थैंक यू।
दूसरी बात यह है कि ना तो पाकिस्तान को कोई रोका है, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है या उन चंद मुल्कों में है जिसको ईरान ने कहा आपने हरम से जो चाहे आप लेके जाएं, आपको बिला रोक टोक बगैर टैरिफ के इजाजत है। ईरान इस वक्त $140 मिलियन ले रहा है दूसरी कंट्रीज के शिप से, पाकिस्तान से ना पैसे ले रहा है, पाकिस्तान को जाने भी दे रहा है। अब अगली बात सुन लीजिए, रहमान क्या झूठ बोल रहे हैं? अगली बात सुन लीजिए, आप ऐसे ही कह जाएंगे फजलुर रहमान कि आपके सेनेटर नहीं है? दे दें। नहीं, एक बात सुनो ना, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। फजलुर रहमान आपके सेनेटर है, वो ये कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान की कोई फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं, और वो ये कह रहे हैं कि ये पॉलिसी का नतीजा ये है कि आज जो उनके दोस्त हुआ करते थे, फजलुर रहमान कह रहे हैं कि ईरान भी दुश्मन है और अफगानिस्तान भी दुश्मन है। अच्छा, फजलुर रहमान जो है वो अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, वो अपोजिशन है। आपके राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, आपकी प्रियंका गांधी क्या कह रही है, आपके शशि थरूर क्या कह रहे हैं? आपको कह रहे हैं कि 70 साल में इंडिया की नाक रगड़ गई, इंडिया को पिछाड़ के रख दिया है पाकिस्तान ने। अरे उसमें इंडिया नहीं पाकिस्तान बोलना था। शब्द क्यों आपके इधर उधर चले जाते हैं डॉक्टर हामिद? उसमें इंडिया नहीं, उसमें पाकिस्तान बोलना था। इजराइल ने आपको आईना दिखाया, ईरान आपको आईना दिखा रहा है, यूएसए आपको दुत्कार रहा है, और आप चले भारत के बारे में कहने के लिए। अरे अपने यहाँ की बताइए ना, सेलिन किसका जहाज था जिसे शारजाह से जो कराची जा रहा था उसे बाकायदा बेइज्जत करके वापस लौटाया गया? किसका जहाज था ये? कितने जहाज पहुंच गए आपके यहाँ? कितने लोग मारे गए हैं पेट्रोल डीजल की लगी हुई लाइनों में? क्यों 50% लोगों से ये कहा गया है कि आप ऑफिस मत जाइए, वर्क फ्रॉम होम करिए? क्यों आपके यहाँ पर लोगों की सैलरी काटी जा रही है अगर सब कुछ सही सलामत चल रहा है? आप वो मुल्क हैं जो सिर्फ और सिर्फ झंडे पर चांद लेकर के पिछले 70-75 साल से चल रहे हो। अच्छा, एक नेशन यूनिटी दिखाई जाती है जिसके अंदर उन्होंने खुद अपनी चंद दिन की सैलरी जो है वो ऑफिसर्स ने दी है, और वो बड़ा अच्छा स्टेप है। पीएम है आपके शहबाज शरीफ, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि आपको कोई सैलरी नहीं मिलने वाली है, आपको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा, गाड़ियों का बेड़ा हटाया जा रहा है। डॉक्टर हामिद खान इतना झूठ मत बोला करिए। आपके अखबारों के नाम बताओ, उनकी हेडलाइंस बताओ, दौर ने क्या लिखा हुआ था जरा पढ़िएगा उसकी हेडलाइन खोल करके, तब तक मैं आपके पास आती हूँ वापस से, जब तक आप पढ़ लेंगे। अहमद मस्ती खान जी, पाकिस्तान ही जल रहा है ये, मैं अपने शब्दों से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी कि ये पाकिस्तान ही जल रहा है जो बीच समंदर जला है, और ये वहां की न्यूज एजेंसी की तरफ से ट्वीट किया गया है, पोस्ट किया गया है एक्स पर। अगर कोई इससे ये कहे कि नहीं नहीं ये झूठ है, तो वो व्यक्ति झूठा है। जी, अब हम पाकिस्तान के लिए, भाई आप जानते हैं मीनाक्षी जी, पाकिस्तान जो है उसके लिए हम क्या बोले? वहाँ देखिए सुबह से शाम झूठ, बड़ी सादी सी बात है, झूठ, हर चीज वहाँ झूठ। मैं तो अमेरिकनों को कहा है कि जब भी आप पाकिस्तानियों से बात करें तो लाई डिटेक्टर बांध कर बात करें, लाई डिटेक्टर, क्योंकि इनके मुंह से सिर्फ झूठ निकलता है। ये पूरा झूठ के बुनियाद पे मुल्क कायम है। देखिए आज क्या हो रहा है पाकिस्तान में, कौन है पाकिस्तान के सफेदों से का मालिक? जनरल आसिम मुनीर है ना जी। आप डॉक्टर साहब हामिद भाई, आप मना कर सकते हैं कि आपके मुल्क का मालिक जो है आसिम मुनीर है? बिल्कुल है ना। तो ये कहाँ की शराफत होती है कि एक आर्मी चीफ जो है पूरा मुल्क संभाले? भाई ये नहीं होता है इस तरीके से। आर्मी का काम ये नहीं होता है कि मुल्क संभाले, उसका काम होता है बॉर्डर संभालना। सब में बड़ी तो खामी यहीं से शुरू हुई है पाकिस्तान की। देखे, एक तो बना गलत, पाकिस्तान जो नाम है वो दरअसल ग्रेटर पंजाब है। ये जो दूसरे कौमों को साथ मजाक करने, उनको धोखा देने के लिए ये इन्होंने पाकिस्तान नाम रखा हुआ है। पाकिस्तान पंजाबियों का मुल्क है। हम बलोचों को तो एक हिस्सा भी इसमें नहीं है, हमें तो ये सिर्फ कत्ल कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं। तो मैं तो आप पे रहम ही कर सकता हूँ ना, मुझे अफसोस ही होगा। आप अमेरिका में बैठ के कर रहे हैं। इलेक्टेड गवर्नमेंट है सोहेल आफरीदी की, उनके लिए इनके फौजी स्पोक्स पर्सन क्या कहते हैं कि दहशतगर्द है, कभी कहते हैं कि ड्रग डीलर है। पंजाब की बातें ये पंजाबी लोग करते हैं। उनके लिए आप लोग को थोड़ा सा भाई ख्याल करना चाहिए। आपको अगर अपना मुल्क चलाना है तो इस तरह से चलता है। नवाज शरीफ भाई मेरी बात सुने आप, मुल्क इस तरह से चलता है कि एक जनरल की सारी बातें चलाए। अब हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया कि हम फितनल हिंदुस्तान है, पश्तूनों के ऊपर कर रहे हैं कि फितने ख्वारिज है। अफगानिस्तान पे ये जो वॉर क्राइम्स कर रहे हैं उसका नाम गजबा लिल हक। ये सारे टर्मिनोलॉजी भी ये मुल्ला मुनीर तय करता है।
मुल्ला मुनीर के टर्मिनोलॉजी है। आप मुझे बताएं, हर एक छोटे से बड़ा चीज अगर एक ही शख्स 255 मिलियन के मुल्क में एक ही शख्स हर चीज का फैसला करेगा तो उस मुल्क का मुंह काला होगा, और वो अब मैं शख्स जो है अमेरिका का गुलाम। देखिए अमेरिका मैं के आपको कहने पे बताता हूँ, चलता है। अब मुझे बताएं, अमेरिका के बात को इनकार कर सकता है? अमेरिका की बात को हमने बहुत बार इनकार अच्छा भी ये किया है। बताइए, देखिए अभी ये बड़ी मध्यस्थता ताज्जुब सी करने बात वाली है। बात, सर एक सेकंड बताइए, क्या मध्यस्थता करने वाली बात शहबाज शरीफ ने ट्रंप से की या मुनीर ने की? किसी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेगा, लेकिन बात किसने की? मुनीर ने की। वही और देखिए फिर अगर और मैं बताता मध्यस्थता हूँ, कैसे? शहबाज शरीफ ने भी की, जनरल आसिम मुनीर ने भी की, दोनों ने की। नहीं, जनरल नवाज, आसिम मुनीर ने भी सुनो, की, शहबाज शहबाज शरीफ ने शरीफ ने की भी की। और अरकाची सबसे से, बड़ी बात ये, पाकिस्तान से। दोनों पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, दोनों अमन की बात कर रहे हैं, दोनों शांति की बात कर रहे हैं, दोनों देशों में युद्ध रुकवाने की बात कर रहे हैं। दोनों इस वक्त ट्रंप जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना फेवरेट समझते हैं, और उसकी वजह यह है कि वो ये जानते हैं कि खित्ते के अंदर वो एक बड़ी शख्सियत के तौर पे सामने आए हैं, युद्ध रुकवाने अरे वाली। अगर सारे अगर मुल्क उनकी अगर बात सुन अगर रहे अगर हैं। सिर्फ न्योता ही देना होता, अगर अगर पीस टॉक्स का या समझौते का न्योता ही देना होता, मैं आपको न्योता देता हूँ, मैं आपका टीटीपी का सुलह करा दूंगा, गाजियाबाद आ जाइए, ये तो कोई भी बोल सकता है। ये नहीं, ऐसे ही है। न्योता नहीं है, अगर ऐसा ना न्योता रहा नहीं है, होता तो अगर ऐसा स्ट्रेटजी ना है। रहा होता तो ईरान खन्ना साहब, ईरान क्यों मना कर देता? ईरान क्यों खन्ना मना साहब, कर देता? जी जी जी, ये स्ट्रेटेजी नहीं है। पाकिस्तान, ये पाकिस्तान खाली न्योता नहीं दे रहा बल्कि पूरी स्ट्रेटेजी डिफाइन कर रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान गारंटोर भी ला रहा है, पाकिस्तान फैसिलिटेट भी कर रहा है, जेडी वैंस और सारों को पाकिस्तान खुद कनेक्ट कर रहा है। पाकिस्तान इज वर्किंग एज ए ब्रिज। पाकिस्तान ये जो अमन के लिए कोशिश कर रहा है, आपको खुश होना चाहिए, आपको शुक्र करना चाहिए। अगर पाकिस्तान की वजह से इंडिया का जो इस वक्त गला फंसा हुआ है, इंडिया की इस हाँ वक्त ठीक है। जो हम गर्दन फंसी हुई है। हम यूक्रेन वार में भी खुश हुए थे जब आपके पाकिस्तानी स्टूडेंट हिंदुस्तान का झंडा लेके निकले थे, उस टाइम भी हम खुश हुए थे। तो आप इस बात को समझिए कि आप बोल रहे हैं हिंदुस्तान को खुश होना चाहिए। अच्छा, जब आतंकवाद से कमाल- लड़ने की बातें कौन करता है? कर्नल संजीव मलिक, पाकिस्तान करता है, जहां के खुद लोग पीड़ित हैं आतंकवाद से। दूसरे देशों को तो वो दहलाते ही, अफगानिस्तान उसका भी जीता जागता नया नया उदाहरण भी है। और वो लोग बात करते हैं कि वो आतंकवाद को रोकना चाहते हैं, वो लोग मध्यस्थता की भूमिका निभाना चाहते हैं, लेकिन ये मध्यस्थता की भूमिका खुद ईरान को स्वीकार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, इस पर भी मैं आपसे सवाल जरूर लूंगी। जो हमारे पाकिस्तान से सहयोगी या फिर आप यूं कह ले मेहमान जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं आप भी, इसलिए मैं आपसे सहयोगी की तरह बात कर रही हूँ, लेकिन मैं आपसे ये बात भी जरूर पूछूंगी कि अमेरिका की तरफ से ये क्यों कहा गया कि वो तेल टैंकर जिस पर झंडा लगा हुआ है वो दरअसल पाकिस्तान को दिए गए थे, लेकिन वो पाकिस्तान से कहीं और जा रहे हैं। आपने ईरान की पीठ में छुरा घोंपा है। अब जरा कर्नल संजीव मलिक बताइएगा कि आतंकवाद की बातें, आतंकवाद के सफाए की बातें पाकिस्तान के मुंह से भला अच्छी लगती है, स्वीकार कर ली जाएंगी दुनिया भर से? मीनाक्षी जी नमस्कार, और सभी मेरे मेहमानों को नमस्कार। मीनाक्षी जी देखिए, हम पाकिस्तान की जब बात करते हैं ना, तो मैं एक बात से पीछे से शुरू ये करना चाहता हूँ कि देखिए, आज हम जिस प्रेजेंट में बैठे हैं ना, हमारी प्रेजेंट की रिलायबिलिटी हमारे पास्ट के कर्मों से तय होती है। अब मेरे इस सेंटेंस के साथ अब पाकिस्तान पे आ जाता हूं मैं। अब पाकिस्तान की आज की रिलायबिलिटी है, अगर यही मैं सेंटेंस जोड़ दूं कि पाकिस्तान के पिछले 75 साल के कर्मों से जरा आज तुलना करके देखिए, क्या रिलायबिलिटी बनती है उनकी, पूरे इंटरनेशनल जगत के अंदर उनकी क्या रिलायबिलिटी बनती है। पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद को अपनी पॉलिसी का, फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बनाया है, नेशनल पॉलिसी का हिस्सा बनाया है। पैसे इधर से लेता है, उधर देता है, और सारा पैसा लेके जब अमेरिका उनको निकालता है, FATF से सारा पैसा लेता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका दिलाता है, तो अमेरिका उनको ग्राउंड तैयार करता है। अमेरिका कोई ऐसा थोड़ी देता है कि मैं जगह में दे रहा हूँ और आप इसको लेके जाइए मौलवी में बांट दीजिए। अमेरिका किसी कॉज के लिए देता है। लास्ट ईयर से आप अगर मीनाक्षी जी याद रखे रहेंगी, पिछले जब जून में जो ऑपरेशन किया था इजराइल और यूएस ने ईरान के ऊपर ही किया था, तब से आप देखिए कैसे 12 दिन के बाद अचानक कैसे रुक गया था। उसके पीछे भी एक टैक्टिक्स थी, और जो रोका गया, जो उसके पीछे जून के बाद से लेकर जो इतना इन्वेस्टमेंट किया, मैं बार बार कहता हूं इन्वेस्टमेंट का मतलब पाकिस्तानी मेरे भाई ये ना समझे कि पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है, पॉलिसी का इन्वेस्टमेंट होता है, रिसोर्सेज का इन्वेस्टमेंट होता है, अपनी 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 जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अमेरिका के, उनको आपके अंदर इंपाइब करने का। इसके लिए क्या किया उन्होंने, आपके जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनको बार बार बुलाया गया, और जब बार बार बुलाया गया तो उनको साफ साफ अमेरिका ने अपने टर्म्स एंड रेफरेंस क्लियर कर दिए कि तुम्हें क्या करना होगा हमारे लिए।
और अभी एक चीज पता है, जो ईरान नाराज है, ईरान को पता है सारी चीजें, लेकिन चूंकि ईरान भी उसको भी अपने साथ कुछ एलाई चाहिए किसी न किसी रूप में खड़े होने के लिए। देखिए अभी कल परसों की तो बात है कि पाकिस्तान ने अपना झंडा लगाकर 8 उनके टैंकर्स अमेरिका को सौंप दिए। क्या कहेंगे आप इसको? ये छुरा बोखला तो होता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।